Hello everyone and welcome back to the channel. This is the fourth lecture of current electricity और इसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे गैल्वानोमीटर। ये जो गैल्वानोमीटर का पार्ट है वो नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उसके अंदर डिटेल में हम स्टडी करेंगे। अब बस उसका ओवरऑल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसके अंदर बेसिक क्या होता है वो देखेंगे और उसका मेन पार्ट जो होगा गैल्वानोमीटर एज एन एमीटर एंड गैल्वानोमीटर एज अ वोल्टमीटर, ये आज के हमारे मेन टॉपिक्स होंगे। तो गैल्वानोमीटर होता क्या है? गैल्वानोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मॉल करंट्स इन द गिवन सर्किट। कोई भी सर्किट होगा तो उसके अंदर जो वीक करंट्स होते हैं, स्मॉल करंट्स होते हैं, उन्हें डिटेक्ट करने के लिए गैल्वानोमीटर का यूज किया जाता है। उसके अंदर एग्जैक्टली क्या होता है देखो, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो गैल्वानोमीटर के अंदर इस तरह से परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ दैट परमानेंट मैग्नेट। ओके, हॉर्स शू मैग्नेट होते हैं, आगे जाके वो कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अंदर एक करंट कैरिंग लूप होती है, एक तरह की कॉइल होंगी यहाँ पर। ओके, और इस कॉइल को लटका दिया जाता है इस तरह से, हैंगिंग होती है। ओके, एंड देन देयर इज अ सॉफ्ट आयरन कोर। इस कॉइल को सॉफ्ट आयरन कोर के सराउंडिंग में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से सॉफ्ट आयरन कोर होता है। ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने के लिए, एक सेंटर की तरफ लाने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में जब इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करेगा तो उसकी मैग्नेटिक, उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। वो मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो उसकी वजह से जो कॉइल, हैंगिंग कॉइल होंगी, वो इस तरह से रोटेट होंगी। वो रोटेशन आगे जाकर एक स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा और वो जो रोटेशन कितना हुआ था, डिफ्लेक्शन कितना हुआ है, उसे दिखाने के लिए यहाँ पर एक पॉइंटर होगा और वो पॉइंटर एक स्केल के ऊपर रीडिंग दिखा देगा। इस तरह से सेंटर में 0 होगा, इधर कुछ वैल्यूज होंगे, इधर राइट साइड में भी कुछ वैल्यूज होंगे। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, करंट की डायरेक्शन चेंज होंगी तो वो लेफ्ट की जगह राइट में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से सर्किट के अंदर जो वीक करंट्स होते हैं, स्मॉल करंट्स होते हैं, उन्हें डिटेक्ट करने के लिए गैल्वानोमीटर का यूज किया जाता है। बेसिकली इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, नियरली 100 ओहम। ओके, तो इसका कन्वर्जन एमीटर या वोल्ट मीटर के कंस्ट्रक्शन में किया जा सकता है। मतलब गैल्वानोमीटर को, ये जो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है, इसका कन्वर्जन एमीटर के अंदर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बस उसका ऊपर से हमने देखा है, जो डिटेल का पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक होगा दैट इज गैल्वानोमीटर एज एन एमीटर। गैल्वानोमीटर एज एन एमीटर, पहला पार्ट होगा इसका एमीटर। ओके, तो एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट। करंट मेजर करने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये एमीटर बनाने के लिए गैल्वानोमीटर के अंदर क्या चेंज करना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे मॉडिफिकेशंस। क्या बोलेंगे उसे? मॉडिफिकेशंस। तो यहाँ पर गैल्वानोमीटर का कन्वर्जन एमीटर में करने के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशंस करने होंगे वो देखेंगे हम। तो पहला जो मॉडिफिकेशन है, पहला मॉडिफिकेशन क्या करना होगा, इसके अंदर इसकी करंट कैपेसिटी इंक्रीज करनी होगी। करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज्ड। अब मैं एक बार पॉइंट्स आप लोगों को बता देता हूं, बस कैसे करेंगे, क्या होता है वो आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड पॉइंट होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीज्ड। इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीज्ड, डिक्रीज करना होगा। ओके, और लास्ट होगा एक्सटर्नल द प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेजेस। ओके, तो ये मॉडिफिकेशंस है। क्या क्या देखेंगे, क्या क्या होता है उसके अंदर, ये अब डिटेल में जाएंगे हम। देखो, पहले करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज्ड एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी डिक्रीज। सो इसके अंदर करना क्या होगा देखो, तो सबसे पहले गैल्वानोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर ये 3 मॉडिफिकेशंस होना जरूरी है। अब ये 3 क्यों है,
क्योंकि जो एमीटर होता है, एमीटर करंट मेजर करेगा। करंट मेजर करने के लिए उसे सर्किट के अंदर सीरीज में जोड़ना होता है। कैसे जोड़ना होता है? सीरीज। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई रजिस्टर है या कोई डिवाइस है, इस डिवाइस के अक्रॉस जो एमीटर होगा वो सीरीज में जोड़ना होगा। सीरीज में क्यों? क्योंकि सीरीज के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी के अंदर करंट सेम होता है। तो रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होगा वही किसके अक्रॉस होगा? एमीटर के अक्रॉस होगा। तो एमीटर कैसे जोड़ना है? सीरीज में। तो सीरीज में जोड़ने के बाद में अगर उसका खुद का रेजिस्टेंस होगा तो उसकी वजह से करंट वहां पर डिक्रीज हो जाएगा, तो जो एग्जैक्ट रीडिंग मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेंगी। तो इन दोनों के बारे में अगर देखा जाए तो देखो, सबसे पहले करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज, मतलब उसके अंदर से कितना भी करंट चला जाए तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी उसकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा क्या है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस उसका कम करना होगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस कम होगा तभी वो एग्जैक्ट रीडिंग बता पाएगा। उसके बाद में प्रोटेक्शन, इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। किसे प्रोटेक्ट करना है? गैल्वेनोमीटर को। इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेजेस लाइक एक्सेस फ्लो ऑफ करंट। अगर इसके अंदर ज्यादा फ्लो ऑफ करंट हो गया तो उससे भी उसे प्रोटेक्ट करना होगा, प्रोटेक्शन चाहिए। तो इन सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए यहां पर एक मॉडिफिकेशन किया जाएगा, दैट इज अ शंट। जस्ट 1 मिनट। यहां पर एक शंट यूज करना होगा। क्या यूज करेंगे? शंट। सो शंट क्या होता है? शंट इज अ लो वैल्यू रजिस्टर। शंट क्या होगा? लो वैल्यू रजिस्टर। ओके, अब लो वैल्यू रजिस्टर अगर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? देखो, फॉर एग्जांपल ये डिवाइस है, इस तरह से कोई रजिस्टर है, इसके अक्रॉस हमें करंट मेजर करना है। तो गैल्वेनोमीटर को, जो गैल्वेनोमीटर होगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी इतना ही है। जस्ट 1 मिनट, इसे कुछ तो भी करना होगा। ये देखो, ये डिस्टरबेंस है। जस्ट 1 मिनट। तो ये जो गैल्वेनोमीटर हम कनेक्ट कर रहे हैं रेजिस्टर के सीरीज में, इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस अगर लो वैल्यू रजिस्टर दैट इज शंट जोड़ दिया जाए कि जिसका रेजिस्टेंस एस इतना है, तो क्या होगा? देखो, इधर से जो करंट आने वाला है वो आगे जाकर दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। कुछ करंट गैल्वेनोमीटर में से जाएगा और कुछ करंट शंट के अक्रॉस चला जाएगा। तो सबसे पहले जो प्रोटेक्शन का पॉइंट है वो क्लियर हो जाएगा, मतलब उसके अंदर से कितना भी अगर करंट पास होगा, यहां से अगर इस डिवाइस के अक्रॉस कितना भी करंट होगा वो आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर और शंट की वैल्यू कैसी है? कम है, उसका रेजिस्टेंस कम है, मतलब ज्यादा करंट कहां से फ्लो होगा? शंट में से फ्लो होगा। गैल्वेनोमीटर को कुछ नहीं होगा, ठीक है। रेजिस्टर्स होते हैं वो, तो उसकी वैल्यू भी कम होती है, जो उसका प्राइस होता है वो भी कम होता है। तो अगर वो डैमेज भी हो जाए तो उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं होगा। तो ज्यादा करंट कहां से फ्लो होगा? इस शंट से फ्लो होगा, मतलब वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में इफेक्टिव रेजिस्टेंस और करंट कैपेसिटी तो इंक्रीज हो गई, क्योंकि जितना भी करंट फ्लो हो सकता है उसे हम पास कर सकते हैं इस शंट के थ्रू, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट क्लियर। देन सेकंड पॉइंट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होगा? तो देखो, जब दो रजिस्टर्स सीरीज में, दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स सीरीज में अगर कनेक्ट करेंगे तो सबकी एडिशन होती है, सबकी एडिशन। और अगर उसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जितने भी रजिस्टर्स पैरेलल में, उनमें से जो लोवेस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है उससे भी कम वैल्यू इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रजिस्टर की आती है। एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो रजिस्टर्स है जो सीरीज में पैरेलल में कनेक्टेड है। एक की वैल्यू 2 ओहम है और दूसरे की वैल्यू 3 ओहम है। तो दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो रेसिप्रोकल की एडिशन होंगी, या सिंपली मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय एडिशन। सो दिस विल बी 2 3 जार 6, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 2 + 3 6, 2 + 3 5। सो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1.2 ओहम। दोनों में से लोवेस्ट कौन था? 2 ओहम। उससे भी कम वैल्यू किसकी आई? ये इक्विवेलेंट की आई। मतलब जितना लो हम ये शंट लेने वाले उससे भी कम उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, उसकी करंट कैपेसिटी और वो भी करंट कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, और उसको जो एक्सेस करंट है उससे भी प्रोटेक्शन मिल गया।
तो इसके लिए हमने क्या यूज किया है, बस एक लो वैल्यू रजिस्टर दैट इज शंट। ओके, तो यहां पर एग्जैक्टली उस शंट की वैल्यू कितनी लेनी है, एकदम इजी पार्ट है। देखो क्या, यहां से जो करंट आने वाला है टोटल करंट, वो आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फॉर एग्जांपल यहां चला गया IG और इसके अक्रॉस चले गया IS। ओके, तो ये दो रजिस्टर्स, गैल्वेनोमीटर भी एक टाइप का क्या है, रजिस्टर है। दो रजिस्टर्स पैरेलल में जितने भी डिवाइसेस होते हैं उन सभी के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है। सो पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ शंट, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू IR। सो यहां पर आ जाएगा I इंटू R। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट कितना है IG, और उसका रेजिस्टेंस कितना है G, और शंट के अक्रॉस जो करंट है वो है IS, और उसका रेजिस्टेंस है S। हमें इसके ऊपर से दो फॉर्मूलेज मिल जाएंगे। कैसे, पहले देखो, इसके अंदर अगर हम बस IG कंसीडर करेंगे, IG इंटू G, तो IS की जगह हम I माइनस IG भी ले सकते हैं, क्योंकि टोटल करंट I था, इधर IG चला गया, तो इधर क्या रहेगा, बस I माइनस IG इंटू S। सो दिस S विल बी इक्वल्स टू, S इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ का फॉर्मूला G इंटू IG divided by I minus IG. This will be the value of shunt which must be connected across a galvanometer. Clear? अब इसके ऊपर से दूसरा फॉर्मूला, अगर हम यहाँ पर IG की वैल्यू देखते हैं, यहाँ पर I करंट आया था, IS चला गया, तो इधर क्या रह जाएगा, I माइनस IS। सो यहाँ पर उसका दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा S इज इक्वल्स टू IG की जगह क्या लेना है, I माइनस IS इंटू G, और इधर से क्या डिवाइड में चले जाएगा IS। ओके, दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर शंट। ओके, देन नेक्स्ट यहां पर एक और केस आ जाती है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। यहां पर अगर हम इस तरह से करते हैं कि इफ I इज इक्वल्स टू N टाइम्स IG, मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट है उसे अगर हम N से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और वो टोटल करंट के इतना आ जाता है, तो उस केस के अंदर ये S कितना हो जाएगा, S विल बी इक्वल्स टू G एज इट इज, IG भी एज इट इज, डिवाइडेड बाय I की जगह क्या आ जाएगा, NIG माइनस IG, दोनों में से IG कॉमन है, ऊपर का और नीचे का कैंसिल हो गया। सो दिस विल बिकम G अपॉन N माइनस 1। तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा उसे डिवाइड बाय जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ शंट। क्लियर, सिंपल सा टॉपिक है, एकदम इजी है, एमीटर का पार्ट। ओके, इसी तरह से सबसे पहले लिखना हो तो स्क्रीन पॉज करके लिख लो। ओके, डन। देन वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर। सेकेंड पार्ट वोल्ट मीटर होगा, वोल्ट मीटर। ओके, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर से यहाँ पर 3 मॉडिफिकेशन जरूरी है। देखो, जो पहले में देखा था उसका रिवर्स करना है। पहला क्या था, करंट कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पहला मॉडिफिकेशन देख रहे हैं, पहला मॉडिफिकेशन क्या चाहिए, वोल्टेज कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज्ड। वोल्टेज कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर ज्यादा होनी चाहिए, वोल्टेज कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहिए। ओके, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था इसके अंदर, रेजिस्टेंस का। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मस्ट बी इंक्रीज्ड, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। उसके बाद में मराठी की आदत है, सो बीच बीच में आ जाता है। तो तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, अब उसे एक्सटर्नल प्रोटेक्शन चाहिए। अब तीनों पॉइंट अब डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले वोल्ट मीटर जो होता है, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट क्यों लेना चाहिए, सबसे पहले देखो, जो वोल्ट मीटर कनेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इस तरह से कोई रजिस्टर लेता हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर रजिस्टर, और इस रजिस्टर के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसके लिए जो वोल्ट मीटर होगा वो इसके पैरेलल में जोड़ना होगा। किस तरह से जोड़ना होगा, पैरेलल में। तो पैरेलल में जोड़ने के बाद में, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, जो रजिस्टर के अक्रॉस होगा वही किसके अक्रॉस होगा, वोल्ट मीटर के अक्रॉस। इस तरह से वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है, पैरेलल में। तो अगर पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो यहां पर कुछ करंट वो
सर्किट का ले सकता है ऑपरेशन के लिए। मतलब यहाँ पर जो टोटल करंट आने वाला है आगे जाकर दो पार्ट में स्प्लिट होगा, एक वोल्ट मीटर और जो ओरिजिनल सोर्स है जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है वहां पर। तो ये अगर इसका रेजिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा करंट ले लेगा, अगर इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो करंट वहां पर जीरो होगा। करंट क्या होगा? जीरो। तो यहां पर हाई वैल्यू रेजिस्टर लेना चाहिए। तो इसकी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? उसका इंक्रीज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर वो सर्किट से करंट ड्रॉ नहीं करेगा। फिर उसके बाद में ये प्रोटेक्शन का पॉइंट, इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल डैमेजेस लाइक द कनेक्शन टू द हाई वोल्टेज सप्लाई। किसी हाई वोल्टेज सप्लाई से अगर कनेक्ट कर देंगे तो उसका जो प्रोटेक्शन है, मतलब उसे प्रोटेक्ट होना चाहिए, गैलोमीटर डैमेज नहीं होना चाहिए एक्सेस, या उसे हम क्या बोल सकते हैं, हाई वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद में ये प्रोटेक्ट होना चाहिए। और लास्ट में वोल्टेज कैपेसिटी मस्ट बी इंक्रीज, मतलब उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होना चाहिए। पोटेंशियल क्या होना चाहिए? ज्यादा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करना हो, V इज इक्वल टू आई आर। तो R इंक्रीज होगा तो V भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इसका सोल्यूशन है दैट इज हाई वैल्यू रजिस्टर। हाई वैल्यू रजिस्टर, तो यहां पर एक हाई वैल्यू रजिस्टर इसके सीरीज में कनेक्ट करना होगा। कैसा कनेक्ट करना होगा? सीरीज में। तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले समझ लो कि फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई डिवाइस है या रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो गैलोमीटर इसके पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। गैलोमीटर पैरेलल में चला गया, उसी के साथ में हम एक एक्सटर्नल रजिस्टर, हाई वैल्यू रजिस्टर, उसे हम X बोलेंगे, इसके सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा? देखो, पहले सबसे पहले यहाँ का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, V हमें फाइंड आउट करना है, V इज इक्वल टू वॉट। तो V फाइंड आउट करने के लिए पहले देखो वोल्टेज कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, इसके अक्रॉस जो करंट जाने वाला है इसके थ्रू अगर चला गया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो V भी इंक्रीज होगा। दूसरा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, सीरीज के अंदर जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं उन सभी की एडिशन होती है। तीसरा, इसे प्रोटेक्शन मिल गया, जो इसके अंदर से हाई वोल्टेज सप्लाई अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसके अक्रॉस करंट भी कम फ्लो करेगा। ठीक है, इस तरह से तीनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गए। तो यहाँ पर जो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस X लेना है वो कितना लेना होगा? तो उसके लिए सिंपल देखो, यहाँ पर जो करंट है वो गैलोमीटर के थ्रू जा रहा है, गैलोमीटर के थ्रू जो करंट होता है उसे हम IG से दिखाते हैं। ओके, तो दोनों के अक्रॉस यहाँ पर करंट सेम होगा। तो आगे जाकर यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक किसके अक्रॉस चलेगा? गैलोमीटर के। सो दिस विल बी IG इंटू G, V इज इक्वल टू आई आर। इसके अक्रॉस V इज इक्वल टू आई आर, इसके अक्रॉस भी क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू आई आर, IG इंटू X हमें फाइंड आउट करना है, इसे हम शिफ्ट कर देंगे। सो IG इंटू X विल बी इक्वल टू, ये टर्म इधर आ गई तो V माइनस IG इंटू G। सो X विल बी इक्वल टू V अपॉन IG, V अपॉन IG डिवाइड कर लिए दोनों टर्म को, तो यहाँ पर IG कैंसिल हो गया, यहाँ क्या रह जाएगा? बस G। So V upon IG minus G. This will be the value of that resistor which should be connected in series with that gallanometer. Okay. Then अब यहाँ पर एक और केस आ जाती है, if V is equals to N times VG, N times VG, जैसा हमने I is equals to N times IG देखा था वैसी ये केस है। तो V की जगह क्या लाना है? X is equals to V की जगह क्या आ जाएगा? N times VG अपॉन IG माइनस G आ गया। ओके, सो V अपॉन I क्या होता है? V अपॉन I इज R, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर V अपॉन I क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। गैलोमीटर के थ्रू है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस क्या होगा इसका? G होगा। सो Ng माइनस G, दिस विल बिकम G इंटू N माइनस 1। इससे पहले वाला जो हमने फॉर्मूला देखा था S के लिए, वहां पर G अपॉन N माइनस 1 था, यहाँ पर G इंटू N माइनस 1 है। इतना ही बस यहाँ पर डिफरेंस है। तो आप लोगों की ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ओके, अब लिखना हो तो सबसे पहले स्क्रीन पॉज करके लिख लो। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ आप लोगों को कि एग्जाम के अंदर एक और क्वेश्चन आता है, द डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? एकदम सिंपल इजी पॉइंट देखो। सबसे पहला पॉइंट क्या है? वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर क्या मेजर करेगा? करंट। इट मेजर्स वोल्ट मीटर, एमीटर इट मेजर्स
द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेजर्स द करंट। ओके, उसके बाद में सेकंड पॉइंट, कनेक्शन कैसा करना है। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज हाई और इनफाइनाइट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लो और नियरली जीरो। ओके, ये थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट, इसके अंदर रेजिस्टर्स कैसे यूज करने हैं। रेजिस्टर्स शंट कैसा जोड़ना है। लो वैल्यू शंट इज कनेक्टेड अक्रॉस द गैलोमीटर दैट इज इन पैरेलल, और एमीटर के लिए क्या करना है, द हाई वैल्यू रेजिस्टर इज कनेक्टेड, सॉरी एमीटर का मैंने पहले बता दिया। वोल्टमीटर के लिए क्या करना है, हाई वैल्यू रेजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस द गैलोमीटर इन सीरीज, सीरीज में जोड़ना है लाइक दिस। और एमीटर के लिए क्या करना होगा, लो वैल्यू शंट रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, और लास्ट में इन दोनों के फॉर्मूलेज आ जाएंगे। यहाँ पर एक्स कितना लेना है और एमीटर के लिए एस की वैल्यू कितनी लेनी है। इतने जो 5 पॉइंट्स है इन्हें आप अच्छी तरह से समझ लो या नोट डाउन कर लो। इतने ही आप अगर लिख लेते हो या समझ लेते हो तो सफिशिएंट है। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।